बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का एक खूबसूरत वाक़या बयान करूँगी। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, मगर इनमें एक बच्चा एक तरफ बैठा रो रहा है और उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे से फरमाया, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? गालिबन ये बच्चा नहीं जानता होगा कि इसके मुखातिब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या परेशानी की वजह से नहीं पहचान सका होगा। इसलिए इसने कहा कि साहिब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दरअसल मेरा बाप फलां गज़वे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद करते हुए शहीद हो गया था। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, वो मेरा माल खा गए और मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास ना खाना है और ना पीना और ना कपड़ा और ना घर है। जब मैंने इन बच्चों को खेलते हुए और नए कपड़े पहने हुए देखा तो मेरा गम ताज़ा हो गया, इसलिए मैं रो पड़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि मैं तेरा बाप, आयशा तेरी माँ, फातिमा तेरी बहन और अली तेरे चचा और हसन व हुसैन तेरे भाई हूँ? कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं कैसे राज़ी ना हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके अचानक घर आने पर परेशान हो जाती हैं। घर जाकर आपने फरमाया, ए आयशा, तुम बेऔलादी के दर्द में तड़पती थी, आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, ये मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है, और उसे खूबसूरत कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और खाना खिलाया, और वो खुशो खरम बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुश व खुर्रम है, क्या बात है? वो कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़े का इंतज़ाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बहन सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, चचा सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और भाई हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बन चुके हैं। ये सुनकर लड़के कहने लगे कि काश आज हमारे बाप न होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इशारा करके फरमाया कि तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे, बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चनाचे आपने इस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बैठाया और फिर इसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफ़ालत करेगा और मोहब्बत व शफ़क़त की वजह से इसके सर पर हाथ फेरेगा, इसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, अल्लाह ताला उसके नामा माल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। ये लड़का हमेशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफ़ालत रहा, हत्ता कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफ़सोस मैं आज फिर यतीम और गरीब हो गया। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी कफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स यतीम बच्चे के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरे
اور یہ کام محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض میں اس کو نیکی ملے گی۔ اور جو شخص کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ جو اس کی تربیت میں ہو نیک سلوک کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح پاس رہیں گے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقے کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ کسی غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے، آمین۔